हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है माइंड बॉडी कनेक्शन। क्या आपको पता है माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है? मेरे हिसाब से अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, आपने कभी भी कोई भी टेक्निक अप्लाई किया है अपना ड्रीम या डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही सबसे ज्यादा बात की जाती है माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में। हाँ, सीधा सीधा बात नहीं की जाती है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो मेन बात बताई जाती है, अगर आप उसको डेप्थ तक जाके समझोगे तो आपको समझ आएगा कि माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप कोई भी टेक्निक करो, कोई भी टेक्निक करो, उसमें एक बात ये बताई जाती है या फिर उसमें एक कंडीशन ये रखी जाती है कि जो आप चाहते हो आप उसको सोचो कि वो हो चुका है, आप वैसा फील करो कि वो हो चुका है या फिर वो मिल चुका है। आप जब वैसा सोचोगे, वैसा फील करोगे कुछ समय तक, फिर आप उसे मैनिफेस्ट कर लोगे। राइट? ये क्या है? ये है माइंड बॉडी कनेक्शन। क्योंकि आप जो सोचते हो, आपका जो थॉट है, वो है आपके माइंड का लैंग्वेज। आपका जो फीलिंग है, जो आप फील करते हो, वो है आपका बॉडी का लैंग्वेज। आपका थॉट एंड आपका फीलिंग जब कनेक्ट होते हैं, जब उसमें वो सिंक्रोनाइजेशन आता है, तब चीजें मैनिफेस्ट होती है। मतलब आपका माइंड, आपका बॉडी जब कनेक्ट होता है, माइंड का थॉट एंड बॉडी का फीलिंग जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जब उन दोनों में वो सिंक्रोनाइजेशन आ जाता है, वो एक साथ आगे चलते रहते हैं, कुछ समय तक चलते रहते हैं, तब जाके आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। तो ये होता है माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन। क्लियर? समझ आया माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन क्या है? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन के बारे में बताने वाली हूं, वो मैंने सीखा मेडिटेशन से। और वो जो माइंड बॉडी कनेक्शन है, वो रियल माइंड बॉडी कनेक्शन है। मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि वो सच मुझे पता चला कि माइंड बॉडी कनेक्शन का रियलिटी क्या है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें जो बताई जाती है माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन, कि आप वैसा सोचो एंड वैसा फील करो, ये दोनों आर्टिफिशियल होते हैं। हम आर्टिफिशियली सोचते हैं कि वो मिल गया है, हम आर्टिफिशियली फील करते हैं कि वो मिल गया है तो कितना अच्छा लगता है। तो ये दोनों आर्टिफिशियल है, ये दोनों झूठ है। राइट? हमें ये मिमिक करने को कहा जाता है, हमें ये एक्ट करने को कहा जाता है, ये सच नहीं है। लेकिन मेडिटेशन में जो होता है, वो रियल माइंड बॉडी कनेक्शन होता है। आपका माइंड, आपका बॉडी जब दोनों कनेक्ट होते हैं, वो जो मिराकुलस रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, वो सारा कुछ मुझे पता चला मेडिटेशन से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइंड बॉडी कनेक्शन रियली में क्या होता है, और हम क्या मिस्टेक करते हैं, और अगर हम माइंड बॉडी कनेक्शन कर पाए, बहुत इजीली कर पाएंगे, अगर हम उसे कर पाए तो हमें बेनिफिट क्या क्या होगा। ठीक है? तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि माइंड बॉडी कनेक्शन क्या होता है, और हमने ये भी समझ लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिस माइंड बॉडी कनेक्शन की बात की जाती है, वो आर्टिफिशियल होता है या फिर झूठ होता है। तो पहले हम जानेंगे कि सच में माइंड बॉडी कनेक्शन क्या होता है या फिर कैसे होता है। ठीक है? आप याद करो, कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप यहाँ पर हो, आप कुछ काम कर रहे हो और आप कुछ और सोच रहे हो। होता है ना, अक्सर होता है ये हमारे साथ, हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है। मान लो मैं किचन में हूँ, मैं खाना बना रही हूँ एंड मैं सोच रही हूँ कि 2 साल पहले उस शादी में क्या हुआ था, उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, किस टोन में बोला, उन्होंने जब बोला मुझे कितना दर्द हुआ, वो दर्द मुझे इस वक्त होता है। एंड उसको सोच के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। राइट? ये हम रेगुलरली अपने लाइफ में करते हैं, हर काम करते वक्त। हम किचन में खाना बनाते हैं, कुछ और सोचते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, कुछ और सोचते हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। मतलब हमारा बॉडी एक जगह होता है और हमारा माइंड कहीं और होता है। राइट? हमने अपने बॉडी और माइंड को कभी सिंक में रखना नहीं सीखा, कभी कनेक्ट करके रखना नहीं सीखा। हम गाड़ी चला रहे होते हैं और हमें याद आता है कि हमें पार्टनर के साथ हमारा क्या झगड़ा हुआ, और आगे चल के एक्सीडेंट होता है।
हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें याद आता है कि प्लेग्राउंड में क्या खेल चल रहा होगा या फिर हमने कैसे खेला था, कैसे मजा आया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? एग्जाम में खराब, एग्जाम में फेल, राइट। ये रिजल्ट होता है जब हम माइंड एंड बॉडी को कनेक्ट करके नहीं रख पाते हैं। लाइफ में बहुत सारे डिजास्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा माइंड एंड हमारा बॉडी कभी भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब मैक्सिमम टाइम ये कनेक्टेड नहीं होते हैं। बहुत सारा काम हमारा पूरे दिन भर में ऐसा होता है जो कि हम एब्सेंट माइंड में कर लेते हैं। हमको ब्रश करना है तो हम कुछ और सोचते हैं और ब्रश कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हम नहाते हैं, कुछ और सोचते सोचते हम नहा लेते हैं, मतलब बॉडी यहाँ पर है बाथरूम में, हम नहा रहे हैं लेकिन माइंड है कहीं और, है ना। हम किचन में खाना बनाते हैं, माइंड कहीं और होता है। होता क्या है, हम इतना हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि बहुत सारा काम हम वैसे ही कर लेते हैं, माइंड कहीं और होता है, बॉडी यहाँ होता है, हम वो काम कर लेते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इससे लाइफ बिखरा हुआ है, क्योंकि हमारा बॉडी कहीं है, हमारा माइंड कहाँ है, तो हमारा लाइफ का जो रियलिटी हो कहीं है, हम चाहते हैं कुछ वो कहीं है, कुछ ठीक नहीं है लाइफ में, एंड लाइफ वैसे ही चला जा रहा है। और ये हमें कभी पता नहीं चलता क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारा लाइफ जैसे चल रहा है चल रहा है, हम जी रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे जी रहे हैं, लाइफ में चल क्या रहा है। लाइफ बिल्कुल जैसा अपने आप चल रहा है, जो हम चाहते हैं जैसा हमारा लाइफ हो, लाइफ वैसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम खुद बटे हुए हैं, हम खुद बिखरे हुए हैं, बॉडी इधर तो माइंड उधर, इसीलिए लाइफ भी बिखरा हुआ है। ठीक है, ये होता है हमारा रियलिटी माइंड एंड बॉडी को लेके। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि बॉडी जहां पर है माइंड को वहीं पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना बना रहे हैं, अगर हम किचन में खाना बना रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान खाना बनाने पे है, तो सोचो खाना कितना स्वादिष्ट होगा, है ना। कभी कभी घर में ऐसी बातें भी होती है, लोग ऐसे बोलते हैं आज खाना बनाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ था। पता चल जाता है लोगों को कि खाना हम बना रहे थे लेकिन माइंड कहीं और चला गया था। हम जब बच्चे को बोलते हैं पढ़ाई ध्यान से कर, कहाँ तेरा ध्यान है, पढ़ाई ध्यान से कर, नहीं तो एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कैसा आएगा। क्योंकि हमको पता है अगर वो पढ़ रहा है यहाँ बैठ के तो ध्यान भी यही होना चाहिए, मतलब माइंड भी यही होना चाहिए। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको पता है कि हमको अटेंटिव होना चाहिए। हम अगर एब्सेंट माइंड रहेंगे तो पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, राइट। ये हमको पता है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, हमको ये करना चाहिए। बॉडी जहां पर हो माइंड को वहीं पर होना चाहिए। मैं इसको माइंड बॉडी कनेक्शन नहीं कहूंगी, मैं इसको कहूंगी बॉडी माइंड कनेक्शन, क्योंकि माइंड इधर उधर जा सकता है, बॉडी नहीं जा सकता आसानी से। वैसे तो बॉडी इधर उधर जाता है लेकिन आसानी से नहीं जा सकता। तो बॉडी जहां पर है, माइंड अगर वही रहता है, वो हमारा कनेक्शन बन जाता है। हम बस उतना ही करते हैं ना, हम प्रो बन जाते हैं। सिर्फ ये करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पावरफुल हो। आपके अंदर वो एनर्जी, आप खुद देखना, वो एनर्जी बढ़ने लगेगा। आप खुद को महसूस करोगे कि आपके अंदर के पावर बढ़ रहा है, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो, आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये हम सबको पता है, अगर कोई काम हम ध्यान से करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। पता है, हम कर नहीं रहे हैं, राइट। लेकिन हमको ये करना चाहिए कि बॉडी जहां पर हो माइंड को वहीं पर रखो, क्योंकि बॉडी जहां पर है माइंड वहां नहीं रहता है। हमने कभी बॉडी और माइंड को सिंक्रोनाइजेशन में रखा नहीं, कनेक्ट करके रखा नहीं, हमको ये प्रैक्टिस कभी है नहीं। इसलिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वो नहीं कर पाते हैं कि माइंड कुछ सोचेगा एंड बॉडी उसको फील करेगा, नहीं कर पाते हैं। हम उसको कैसे करते हैं, 10 मिनट्स के लिए एज अ टेक्निक करते हैं। मॉर्निंग को 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए कर लिया। पूरे दिन भर माइंड में क्या चल रहा है, जो रियलिटी है, ये अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, ये वैसा है, वो ऐसा है, पूरे दिन भर में ये फिर नेगेटिविटी चल रहा है। और हमको लगता है कि ये 30 मिनट्स का पॉजिटिविटी या फिर ये 30 मिनट्स का टेक्निक अगर काम करेगा, हमें वो ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करके देगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई बाकी जितने समय मैं नेगेटिव होता हूँ या फिर जो उल्टा उसका सोचता हूँ, ये भी तो मैनिफेस्ट होगा ना, राइट। इसलिए हमें बार बार टेक्निक करनी पड़ती है कोई चीज मैनिफेस्ट करने के लिए। जब आप सिर्फ सिंपली इतना कर लोगे ना, बॉडी जहां पर है माइंड वहीं पर है,
इसको प्रैक्टिस कर लोगे, बॉडी माइंड का कनेक्शन बना के रखोगे, वो पावर, आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आपको खुद महसूस होगा आप कितना एनर्जेटिक हो। होता क्या है, हमारा जो बॉडी है वो काफी एनर्जेटिक है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर, ये तो फिजिकल बॉडी है, उसमें मेंटल बॉडी भी होता है, उसमें एथरिक बॉडी भी होता है। तो हमारे अंदर जो एस्ट्रल बॉडी है, या फिर जो नॉन फिजिकल बॉडी मैं बोल रही हूँ, जो नॉन फिजिकल बॉडी है, उसमें जो 7 चक्रास है, वो जो पावरफुल है, वो जो काम कर सकते हैं, वो सब काम नहीं कर पाते हैं, एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने बॉडी और माइंड को अलग कर रखा है, हमने खुद को बांट के रखा है, हमने खुद को बिखरा हुआ हमने रखा है। जब हम खुद को जोड़ देंगे ना, हमारे अंदर के वो जो पावर है वो भी एक्टिवेट होने लगेंगे, वो हमें पावरफुल बनाएंगे। ये मैंने सीखा मेडिटेशन में। मेडिटेशन में क्या कहा जाता है, आप एक जगह बैठो, आंखें बंद करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, और अपनी सांस के ऊपर ध्यान दो, अपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो। कैसे ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, ब्रीद इन कर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान दो। मतलब आपका ध्यान, आपका माइंड यहाँ होना चाहिए। आप यहाँ बैठे हो, आपका बॉडी यहाँ है और आपका माइंड भी यहाँ है। आप जब सिर्फ इतना ही करते हो, आपका माइंड जब यहाँ रहता है, आपका माइंड जब 10 जगह में नहीं घूमता है, आपका माइंड जब अपने आप को इधर उधर करके अपना एनर्जी डिप्लीट नहीं करता है, वो यहाँ रहता है, तो शांत रहता है। एंड जब शांत रहता है तो फिर वो अपने अंदर की एनर्जी को इंक्रीज कर पाता है। एंड अपने अंदर के जो एनर्जी है, या फिर जो एनर्जी स्टेशंस है, जो आपके चक्रास है, वो एक्टिवेट होते हैं एंड वो कनेक्ट करते हैं सुप्रीम एनर्जी से। ये सब कुछ तब हो पाता है जब आप जहां पर आपका बॉडी है वहीं पर आप अपना माइंड को रखते हो। जब आप जहां पर बॉडी है या फिर जहां पर आप हो, आप मेंटली भी वहीं पर रहोगे, उसके बाद आप मेडिटेशन में भी बैठोगे ना, आपके लिए बहुत आसान रहेगा तुरंत मेडिटेट होना। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, दिन भर में काम कुछ करते हो, या फिर बॉडी कहीं होता है, माइंड कहीं और होता है, तो आप मेडिटेशन में बैठ भी जाओगे तो भी आपका बॉडी एक जगह होगा, आपका माइंड एक जगह होगा। इसलिए आपको लगता है कि मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो थॉट्स आते रहते हैं। थॉट्स आते नहीं है, माइंड उधर जाता है। समझ में आया? हमको लगता है कि हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं थॉट्स आते हैं, थॉट्स नहीं आते हैं। माइंड जा जाके उसको याद करता है, उस जगह में पहुंच जाता है, इस जगह में पहुंच जाता है। माइंड आपके पास नहीं है, क्योंकि उसको कभी आपके पास रहने का प्रैक्टिस ही नहीं हुआ है। आपने कभी सिखाया नहीं है, आपने कभी उसको अपने पास बिठाया नहीं है। अभी आपको करना क्या है, आप जो काम कर रहे हो उस काम को पूरा ध्यान से करो, माइंड भी वही होनी चाहिए। इसको आपने सुना होगा, कहा जाता है पावर ऑफ नाउ। नाउ, इस वक्त आप जो कर रहे हो माइंड को वही रखो। अब जब ये करने लगोगे, मेडिटेशन में बैठ के उस एनर्जी को इंक्रीज करना या फिर उस एनर्जी को रिसीव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही उसको रिसीव करने लगोगे, आप वैसे ही अपने अंदर के पावर को इंक्रीज करने लगोगे। हम क्या करते हैं, अपने अंदर जो एनर्जी है हमको नहीं पता, हमने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन के वहां जाते हैं कि अपने माइंड को भेज भेज के हम चीजें अट्रैक्ट करके लाएंगे। कहीं मत भेजो अपने माइंड को, एक जगह बैठे रहो, बॉडी एंड माइंड को एक साथ बिठा के रखो। जब बॉडी एंड माइंड एक साथ रहते हैं ना, उनमें जो पावर है इतना इंक्रीज हो जाता है, इतना पॉजिटिव पावर उनमें होता है कि वो बिल्कुल वैसे वाला, वही वाइब्रेशन, वही फ्रीक्वेंसी वाला पॉजिटिविटी को सराउंडिंग से लेके आते हैं। लाइफ में सब कुछ अपने आप सही होने लगता है, अपने आप अच्छा होने लगता है। ये मुझे बहुत मजा आया माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में जान के। एंड मैं तो इसको बॉडी माइंड कनेक्शन कहती हूँ। आज के बाद से आप भी ध्यान दो बॉडी माइंड कनेक्शन के ऊपर। आप जो कर रहे हो उसको ध्यान से करो, माइंड वहीं रहना चाहिए। चेक करो माइंड कहाँ पर है। अच्छा, माइंड मतलब चला गया है 2 साल पहले, है ना, माइंड चला गया है 2 मंथ्स बाद क्या होगा उसके बारे में सोच रहा है। माइंड टाइम ट्रेवल कर सकता है, 2 साल पहले भी जा सकता है, 2 साल बाद के तरफ भी जा सकता है। एंड माइंड स्पेस ट्रेवल भी कर सकता है। मैं यहाँ हूँ लेकिन माइंड सोच रहा है अमेरिका के बारे में, यहाँ से माइंड जा चुका है। बॉडी तो जाता है, बॉडी को टाइम लगता है, लेकिन माइंड जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में माइंड जा सकता है। तो माइंड ये जो इतना जल्दी जल्दी भागता है ना टाइम में एंड स्पेस में, तो माइंड को अपने पास रखो।
क्योंकि माइंड भागता है तो बॉडी एंड माइंड का जो एनर्जी है वो सेपरेट हो जाता है, वो मतलब उसमें जब वो टूट जाता है तो फिर वो कनेक्शन नहीं बनता है, फिर वो एनर्जी भी टूट जाती है। आज के बाद ये प्रैक्टिस करो, उसके बाद देखना मेडिटेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा एंड आपको अच्छा लगेगा मेडिटेशन में बैठने के लिए। आप कुछ समय निकाल के आराम से बैठोगे, आपका माइंड भी आपके पास रहेगा एंड उस समय देखना कि रिजल्ट क्या मिलता है। बहुत मिरेकुलस रिजल्ट मिलेगा। आप मत सोचो कि मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं इसका सेकंड पार्ट लाने वाली हूँ कि मेडिटेशन से क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या क्या फायदा होता है हमारे लाइफ में, कैसे कैसे मिरेकल्स होने लगते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। हाँ, जरूर 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 बॉडी माइंड कनेक्शन प्रैक्टिस करना, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है।